हाय दोस्तों, क्या होगा अगर 2025 में सभी ईंटों वाले देश एक हो जाएं? इस वीडियो का आइडिया हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने दिया है, जैसा कि आप उनके कमेंट में देख सकते हैं, और उन्होंने मुझे 40 सेना का सुपर चैट भी दिया है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं सभी प्रतिबंधों से तंग आ चुका हूं। पहले अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता था, अब वे मुझ पर प्रतिबंध लगाने में लगे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अखान बारात को फिर से शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं इसे फिर से शुरू नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। बांग्लादेश और मालदीव के साथ मेरे रिश्ते बहुत खराब हैं। मैं उन्हें अखान बारात में शामिल होने के लिए मना नहीं सकता। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। सभी ब्रिक्स देशों से कहते हैं कि हमें एकजुट होना चाहिए। मैं सभी ब्रिक्स देशों को बुलाता हूँ। हे चीन, भारत क्या है? रूस को बुलाओ। हे रूस। हाँ, चीन। भारत तुम्हें बुला रहा है। रूस दक्षिण अफ्रीका को बुला रहा है। दक्षिण अफ्रीका ब्राजील को बुला रहा है। हाँ, भारत, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं कॉकरोच खाने में व्यस्त था। और मैं वोडका पीने में व्यस्त था। तुम लोग कभी गंभीर नहीं होगे। मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी देश हम पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं, खासकर रूस पर। इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए। अगर हम एकजुट होंगे तो हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा होगी और प्रति व्यक्ति जीडीपी भी। सभी देश हमसे डरेंगे। सभी देश हमारा सम्मान करेंगे। सभी देश हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत देश होंगे। क्या तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो? देखो दोस्तों, ये देश कितना बड़ा और खतरनाक दिख रहा है। मुझे पता है, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं भी। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम दोनों को मार देना चाहिए? फिर तुम दोनों स्वर्ग में सांस ले पाओगे। भूटान और मंगोलिया ने मुझे परेशान कर दिया। दोस्तों, जब ईंटें एक हो जाएंगी तो ये दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा देश होगा। ईंटों की जीडीपी 28.5 ट्रिलियन डॉलर होगी, जो अमेरिका से ठीक पीछे होगी। इसकी आबादी 3.65 बिलियन होगी, क्योंकि चीन और भारत में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। दुनिया की 45% आबादी। यह बहुत ही अजीब है। 5 देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है। इसका क्षेत्रफल 39.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा, जो पूरे उत्तरी अमेरिका और यूरोप से भी बड़ा होगा। अब बात करते हैं मिलिट्री की। इस देश के पास 6,500 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, जो दुनिया के लिए खतरनाक है। इस देश में 5 से 6 मिलियन एक्टिव पर्सन होंगे। इसका डिफेंस बजट 450 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष होगा। 25,000 टैंक होंगे, 3,000 फाइटर जेट और 1,000 से ज्यादा नेवल शिप होंगे। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की। सबसे पहला फायदा यह है कि इस देश में तेल की भरपूर मात्रा होगी। गैस, खाना, रेयर अर्थ सप्लाई होगी। अन्न में और ग्लोबल नेगोशिएशन में ज्यादा पावर होगी। ट्रेड में यूएस डॉलर की जगह एक नई करेंसी आ सकती है। अब बात करते हैं नुकसान की। धार्मिक मुद्दे होंगे, क्योंकि भारत में हिंदू रहते हैं, रूस में क्रिश्चियन रहते हैं और चीन में नास्तिक रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा। अब देखते हैं अलग अलग देशों का रिएक्शन क्या होता है। भाई ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश मेरे बॉर्डर से लगा हुआ है। अब मैं अपना कश्मीर कैसे वापस लूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए रोना ही बेहतर है। रो मत पाकिस्तान। ये ऑडियो सुनो, इसे सुनकर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। दफा हो जा, बेवकूफ बकवास करने वाले। सॉरी भाई। शाउट आउट का समय हो गया है। पहला और आखिरी शाउट आउट किसी को नहीं, क्योंकि किसी ने भी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है और कुछ भी कमेंट नहीं किया है। शाउट आउट के लिए मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करो ताकि तुम्हें शाउट आउट जरूर मिले। बाय दोस्तों, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मेरा मतलब है कि तुम्हें आशीर्वाद दे।